सो हाउ पॉलिटिशियंस कंट्रोल अस, इवन दो कि हमें पता होता है कि वो मैनिपुलेशन है, बट स्टिल हम उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे इमोशन जैसे कि डर, गुस्सा, उम्मीद को कंट्रोल करके अपने आप के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। तो फिर हमें लगता है कि सिर्फ यही है जो हमारी मदद कर सकते हैं, यही है हमारे मसीहा। बट सवाल यह है कि वो हमें स्टेट में लाती ही कैसे? चलो इसे हिटलर की एग्जाम्पल से समझते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि आई हैव स्पेंट ओवर 100 आवर्स ऑन दिस टॉपिक, सो एट द एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू escape दिस मैनिपुलेशन। सबसे पहला सवाल, अगर हम मैनिपुलेट हो ही क्यों जाते हैं, तो इसका जवाब है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैड एजुकेशन, बैड इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट होती है जब हम जीरो पे होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता खोने के लिए, एंड हम डेस्परेट होते हैं एक छोटी सी उम्मीद के लिए। एंड ट्रस्ट मी, पॉलिटिशियंस आर वेरी गुड एट रीडिंग पीपल। वो हमारे सामने अचानक मसीहा बन के आएंगे एंड कहेंगे कि तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स को मैं ठीक करूंगा, मैं तुम्हें एक बेहतर लाइफ की तरफ लेके जाऊंगा, बस तुम्हें एक काम करना है, मुझे लीडर चुनना है। लाइक 1930 में जब जर्मनी पूरी तरीके से टूट चुकी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से जर्मनी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील कर रही थी, तब एंट्री होती है हिटलर की। हिटलर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड उसने न सिर्फ जर्मनी की इकोनॉमिक ठीक करने का वादा किया, बल्कि उसने इन्हें वापस से ताकतवर महसूस कराया, इन्हें एक मकसद दिया। एंड ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक मास्टर प्लान था। क्योंकि जब भी हम एक बुरी हालत में होते हैं तो हम डेस्परेट होते हैं एक हीरो के लिए, एंड हिटलर को एग्जैक्टली पता था कि इस रोल में कैसे फिट होना है। आज ये पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं, तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें इस चीज़ से डर है या ये चीज़ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना लीडर चुनोगे तो मैं तुम्हें एक बेहतर लाइफ की तरफ लेके जा सकता हूँ। एंड हमें पता होता है कि ये बातें बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, पर उम्मीद अच्छी लगती है एंड हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट की तरफ जाता है, उसे जहाँ भी कंफर्ट मिलेगा वो वहाँ पे जाएगा। एंड पॉलिटिशियंस इस साइकोलॉजिकल लूप को फुलफिल करते हैं। बट अब सबसे बड़ा सवाल है कि पॉलिटिशियंस ऐसा क्या बोल देते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं। अल्फाज बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ये हमारे इमोशंस को आराम से ट्रिगर कर सकते हैं, एंड पॉलिटिशियंस इसमें एक्सपर्ट होते हैं। वो स्पीच नहीं देते, वो परफॉर्म करते हैं। एंड हिटलर इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट स्पीकर। und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. वो अपने स्पीच में बहुत ही आसान आसान वर्ड्स का यूज़ करता था, एंड इन सिंपल वर्ड्स के पीछे भी एक साइकोलॉजी है। मैं तुम्हें 2 एग्जांपल दूंगा, ठीक है? पहला, एक इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ वर्ड यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा, तुम उसे 5 या फिर 10 मिनट सुनने की कोशिश करोगे, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम्हें स्टूपिड फील होगा, एंड हम इस स्टूपिड वाली फीलिंग को पसंद नहीं करते, तो तुम बोर होने लगोगे एंड एट द एंड तुम उससे कनेक्शन खो दोगे। वहीं पे दूसरा इंसान जो कि बहुत ही आसान वर्ड यूज़ करता है, बहुत ही आसान, तुम उसे थोड़ा टाइम सुनने की कोशिश करोगे एंड तुम्हें सभी चीज़ें समझ आएंगी, एंड यू विल फील अ लिटिल इंटेलिजेंट, एंड एट द एंड तुम उससे एक कनेक्शन बिल्ड कर लोगे। एंड फिर वो उस फाल्स इंफॉर्मेशन को इतनी बार रिपीट करेंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे कि तुम उसे सच मानने लगोगे। एक इल्यूजन ऑफ ट्रुथ क्रिएट हो जाएगा, चाहे वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं द रिपीटेशन इफेक्ट। हिटलर ने भी ऐसे ही किया, उसने कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के खिलाफ इतनी ज़्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई कि जर्मनी की इस हालत के पीछे इन्हीं का कारण है, एंड एट द एंड लोग इस चीज़ को सच मानने लगे। आज के पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं, अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ तुम्हें भड़काना है तो उसके एक पर्टिकुलर छोटा सा मूवमेंट को इतनी बार रिपीट करेंगे, मीम्स, वीडियोस, सोशल मीडिया के थ्रू, कि एट द एंड तुम उस चीज़ को सच मानने लगोगे। एंड फिर उन्हें एक नाम दे दो, गद्दार या फिर देश की कमज़ोरी, ताकि तुम उससे और भी नफरत करो। बट सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पॉलिटिशियंस इस डिफरेंस को क्रिएट ही क्यों करते हैं, वो 2 ग्रुप्स को बनाते ही क्यों हैं? क्या था, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि पॉलिटिशियन कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन सवाल है कि किससे बचाएगा? एंड यहीं पे आता है द रूल ऑफ डिवाइडेशन। पॉलिटिशियंस हमें 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एंड जो मेजॉरिटी वाला हिस्सा है उसे अपने साथ कर देते हैं एंड खिलाफ कर देते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। हिटलर ने भी यही किया, उसने जर्मन्स को कहा कि तुम सुपीरियर हो, तुम खास हो, जो कि लड़ रहे हैं ज्यूज से, कम्युनिस्ट से और बाकी मुल्कों से। उसने ये एहसास दिलाया कि अगर तुम उसके साइड नहीं हो तो तुम जर्मनी के खिलाफ हो। इससे एक सेंस क्रिएट हुआ यूनिटी का, एक बहुत ही स्ट्रांग यूनिटी का, एंड इस चीज़ ने नफरत और डर भी उनके अंदर भर दिया। एंड वो सिर्फ हिटलर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें लगता था कि वो एक बड़े मकसद का हिस्सा है। आज के पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं, बस उनके तरीके अलग हैं। वो हमें पॉलिटिकल पार्टीज, मजहब, नस्ल
और कल्चर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। कहते हैं कि ये लोग हमारे देश के लिए ख़तरा है, एंड अगर तुमने मुझे चूज़ नहीं किया तो तुम भी देश के ख़िलाफ़ हो, एंड इसे तुम्हें एक साइड चुनना पड़ता है। एंड तुम्हें जो भी साइड चुना तुमने, तुम उसके वफादार हो जाते हो, क्योंकि एट द एंड डिसीजन तो तुम्हारा ही था ना। एंड सोच बदलना ऐसे लगता है जैसे कि हार गए, तो इससे बचने के लिए हम वफादार ही रहते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एंड सोशल मीडिया इसमें आग में लकड़ी डालने का काम करता है। जो भी नैरेटिव तुमने एक बार या दो बार सुना, उसे वो इतनी बार तुम्हारे सामने लाएगा कि एट द एंड वो जो नैरेटिव जो कि पॉलिटिशियन ने तुम पे ठूसा था, वो सच लगने लगेगा। एंड उस अगले कम्युनिटी से तुम इतनी ज़्यादा नफरत करने लगोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ जो भी बदतर से बदतर हो जाए, बस वो कम्युनिटी ख़त्म होनी चाहिए। सो तुम्हें एक चीज़ तो पता होगी कि हम इंसान अपने थॉट्स के बनते हैं। हम जो भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, हम उन्हीं के प्रोडक्ट होते हैं। सो अगर ऐसा हो कि जो भी तुम सुनते हो या देखते हो उसे कोई कंट्रोल कर ले, तो वो तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर लेगा। एंड यही हिटलर भी करता था। उसने जितने भी टीवीज़ थे, रेडियोज़ थे, न्यूज़पेपर थे, उन सभी को कंट्रोल कर लिया। और जितनी भी अच्छी बुक्स थी जो कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती थी, उन सभी को जला दिया। एंड उसे यकीनी बनाया कि हर एक मैसेज उसके आइडियाज़ को सपोर्ट करे। जो भी लोग उसके खिलाफ बोलते उसे वो चुप करा देता। एंड मीडिया को कंट्रोल करके सिर्फ अपनी अच्छी बातें ही उनके सामने ला रहा था। एंड आज ये पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं। वो हमारे मीडिया इन चीज़ों को कंट्रोल करके सिर्फ हमें वही इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। एंड हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें उसे चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। एंड इसी का फ़ायदा पॉलिटिशियंस उठाते हैं। सबसे पहली बात, हर एक चीज़ पे सवाल उठाओ। जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द होता है उसे देखो। वो मत देखो जो पॉलिटिशियन दिखा रहे, वो देखो जो तुम खुद देखना चाहते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में आ रही है उसे एक बार कंफर्म ज़रूर कर लो। एक रिलायबल सोर्स से कंफर्म ज़रूर करो कि ये सच है या फिर नहीं। दूसरी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। जहाँ भी तुम्हें लगे कि कोई पॉलिटिशियन की स्पीच की वजह से तुम्हारे इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो एक कदम पीछे हटा लो, क्योंकि वो मैनिपुलेशन है। और नंबर 3, उन लोगों से मिलो जिनसे तुम्हें नफरत है। उस ग्रुप से मिलो जिससे तुम्हें नफरत है। एंड एट एंड तुम्हें ये रियलाइज़ ज़रूर होगा कि वो उतने भी बुरे नहीं हैं जितने तुम सोच रहे थे। बस वो तुमसे अलग है और तुम उनसे अलग हो। एंड इसी तरह हम ये कंट्रोल वापस ले सकते हैं। पॉलिटिशियन कैन ओनली हैव अ कंट्रोल ओवर अस इफ वी लेट देम